हेलो एवरीवन। सो लास्ट सेशन पे हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्शंस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्टीरियो केमिस्ट्री में, ये हमने सीखा था। इस सेशन पे हम एक प्रोजेक्शन से दूसरे प्रोजेक्शन पे किस तरीके से जाना है, मतलब इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शंस क्या किस तरीके से करना है, ये हम सीखेंगे। ये टॉपिक बहुत एक हार्ड टॉपिक है फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस टॉपिक को हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से आप डिफरेंट प्रोजेक्शन, जैसे कि मैंने आपको 5 प्रोजेक्शन सिखाया, फ्लाइंग वेज, जिगजैग, फिशर, न्यूमैन, शॉहर्स। इन पांचों प्रोजेक्शन को एक प्रोजेक्शन मैंने आपको दे दिया, उनसे किसी भी प्रोजेक्शन पे आप जा पाओगे। तो ये टॉपिक आपके लिए आज इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, राइट। तो शुरू करते बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लो मेरे पास फ्लाइंग वेज है, तो ये जो भी कन्फिगरेशन आपको दिख रहा है, जो भी प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दीज आर ऑल फ्लाइंग वेज कन्फिगरेशन। फ्लाइंग वेज में क्या होता है, एक कार्बन एटम होता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये सारे कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और उसके साथ 4 ग्रुप्स या 4 एटम्स कनेक्टेड होंगे। कैसे? 2 प्लेन पे होंगे और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। देखो, 2 प्लेन पे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, इस तरीके से हमेशा होंगे। तो इनको बोलते हैं फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, FW। शॉर्टकट में मैं लिखूंगा FW। गॉट इट। अब इस फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन से आप जिगजैग प्रोजेक्शन कैसे बनाओगे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैंने आपको बोला था फ्लाइंग वेज और जिगजैग, इनमें एक ही डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। इज दैट फ्लाइंग वेज में हम अबव बिलो पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिगजैग में हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सिंपल बात है। अदरवाइज ये जिग जैग जिग, ये पैटर्न तो ऑलरेडी है, तो हम इसको करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। ये अगर आपका फ्लाइंग वेज है, जब आप इसको जिगजैग करोगे तो ब्रोमीन एज यूजुअल, मिथाइल एज यूजुअल, OH एज यूजुअल, और जो बिलो पे हाइड्रोजन एटम है इसको आप दिखाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है। कैसे? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे OH अबव में है, बाकी दोनों प्लेन पे है, तो डेफिनेटली चौथा ग्रुप बिलो पे ही होगा। और वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चौथा ग्रुप हाइड्रोजन ही होता होगा। अगर कुछ नहीं है एक बॉन्ड में, कार्बन के साथ एक बॉन्ड में अगर कुछ भी नहीं है, दैट रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन एटम। तो दिस इज हाउ यू विल बी रिप्रेजेंटिंग द जिगजैग प्रोजेक्शन। दैट्स ऑल, बहुत सिंपल है। अगर हम इसको करें, इस फ्लाइंग वेज से जिगजैग करें, तो हाउ डज इट लुक लाइक? चलो देख लेते हैं। इस केस में आपको पहले ये जिगजैग जिग पैटर्न क्रिएट करना है, प्लानर ग्रुप्स को पुट कर देना है, और उसके बाद आपको बस, जैसे कि यहाँ पे इस केस में देखो, हाइड्रोजन अबव में, क्लोरीन बिलो में, तो क्लोरीन को आपको डिफाइन करना है, हाइड्रोजन को डिफाइन करना ही नहीं है, कि ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लेन पे ग्रुप है, इस कार्बन पे 2 ग्रुप प्लेन पे, एक बिलो पे, चौथा अबव पे होगा, और कुछ नहीं होगा तो वो हाइड्रोजन होगा। समझ में आ गया? सिमिलरली इफ यू चेक दिस, यहाँ पे Br को आपको अबव में डिफाइन करना है, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बिलो पे डिफाइन हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे जिग और जैग, जिगजैग प्रोजेक्शन। तो फ्लाइंग वेज से जिगजैग जाना बहुत ज़्यादा आसान है। एक और फ्लाइंग वेज है, इसको जिगजैग कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। सो लेट मी मेक द जिगजैग पैटर्न। आई हैव मेड इट। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे इस कार्बन को देखो, pH अबव द प्लेन, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। हाइड्रोजन को हम डिफाइन नहीं करेंगे, जस्ट pH को अबव द प्लेन पे डिफाइन कर देंगे। इसमें आ जाओ, क्लोरीन बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन अबव द प्लेन। हाइड्रोजन को डिफाइन नहीं करेंगे, बिलो पे क्लोरीन को पुट कर देंगे। दैट्स ऑल। इसमें देख लो, CH3 बिलो, हाइड्रोजन अबव, हाइड्रोजन को डिफाइन नहीं करेंगे, CH3 को बिलो पे डिफाइन कर देंगे। दिस इज हाउ यू मेक अगेन जिगजैग, जो कि बहुत आसान है फ्लाइंग वेज से जिगजैग को क्रिएट करना या फिर बनाना। गॉट इट? सिंपल है बहुत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रोजेक्शन हम सीखेंगे, हमारा, अब मान लो आपके पास अगर फ्लाइंग वेज है, तो उसको फिशर में कैसे लेके जाओगे? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसको लेके जाने का बहुत सिंपल तरीका है। कैसे? देखो, सबसे पहले ये जो प्लानर ग्रुप है, प्लानर मतलब जो प्लानर बॉन्ड्स है, प्लानर बॉन्ड्स मतलब जो बॉन्ड्स इसी प्लेन पे, जैसे कि आपके लैपटॉप स्क्रीन के प्लेन पे, या मोबाइल स्क्रीन, या फिर मेरे जैसे कि आईपैड स्क्रीन के प्लेन पे है, इसी प्लेन पे, मतलब ये जो प्लेन है इसी प्लेन पे ही ये सारे ग्रुप्स बॉन्ड्स है, 4, जो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड्स है, राइट। और उसके रिस्पेक्ट में अबव, मतलब मेरे फेस की तरफ ये बॉन्ड है, और स्क्रीन के पीछे की तरफ ये है, फेस की तरफ ये है, पीछे की तरफ ये है, करेक्ट। तो ये हमारा फ्लाइंग वेज है। तो फिशर को अगर करना है, फ्लाइंग वेज से फिशर, शॉर्टकट यही है, सुन लो, कि जो प्लानर बॉन्ड से इनको आप वर्टिकली लिख लो, और इस फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, इस तरीके से लिखोगे, ताकि ये जो प्लानर ग्रुप से वो वर्टिकल जैसा दिखे, जैसे कि यहाँ पे दिख ही रहा है ऑलरेडी। मैं इसका और एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको कि ये ग्रुप ऐसे
वर्टिकली होने चाहिए, जो कि यहाँ पे है, ऐसे दिखने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए ना, ऐसे होने चाहिए, या फिर ऐसे ऐसे, मतलब सीधा सीधा वर्टिकली दिखने चाहिए प्लानर ग्रुप्स। दिख गए? तो इसी को मैंने इसको ऐसे बना दिया। क्लियर? अब इसमें देखो, एक कार्बन है, दो कार्बन है बीच में, एक कार्बन है, दो कार्बन है बीच में, राइट? अब इसके टॉप में कौन है? CH3, CH3 को पुट कर दो। बॉटम में कौन है? C+H को पुट कर दो। हो गया। अब पहले कार्बन पे ये दोनों है, दूसरे कार्बन पे ये दोनों है। इसको कैसे करना है? तो इसके लिए यहाँ पे आपको जो ग्रुप बिलो द प्लेन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन, इनको देखना है आपको। अबव द प्लेन बॉन्ड्स को या एटम्स को या ग्रुप्स को नहीं देखना है आपको। तो इस वर्टिकल लाइन के किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे आपका बिलो दी प्लेन ग्रुप प्रेजेंट है? जैसे इसके रेस्पेक्ट में लेफ्ट में Cl है, तो इस कार्बन पे लेफ्ट में Cl आप पुट कर दोगे, खत्म। और इस कार्बन पे इसके राइट में बिलो द प्लेन ग्रुप है, मतलब हाइड्रोजन एटम है, उसको राइट में पुट कर दोगे, मतलब जिस तरफ बिलो द प्लेन ग्रुप होगा उसी तरफ उसको पुट कर देना है। और अबव द प्लेन ग्रुप उसके ऑपोजिट में, तो यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा Br। तो ये बन गया आपका फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, क्या करना है? चलो आगे एक और प्रॉब्लम लेके करते हैं। पहले हमें प्लानर बॉन्ड्स को मार्क करना है, मैंने कर लिया, पर ये प्लानर बॉन्ड ना ऐसे वर्टिकली नहीं है, ऐसे नहीं है, हॉराइजेंटली है। नहीं होगा, हमें इसको वर्टिकली करना पड़ेगा। तो वर्टिकली करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको इसी प्लेन पे ही रोटेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ऐसा था, हम इसको ऐसे रोटेट कर लेंगे, राइट? कर लिया, रोटेट कर लिया, मतलब मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से 90 डिग्री ऑन प्लेन पे क्लॉकवाइज रोटेशन कर लिया। आप चाहो तो उल्टा एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, इस तरफ से इस तरफ, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन सेम। ओके, तो मैंने इसको बना लिया। ये क्या आपका फ्लाइंग ओएस है, जिसमें ये जो प्लानर बॉन्ड्स है ये सारे वर्टिकली प्रेजेंट होने चाहिए। अब ये हो गया। इसके बाद आप देखो, मैंने वर्टिकल लाइन दे दिया। टॉप पे कौन है वर्टिकल लाइन के? टॉप में है OH, चुपचाप पुट कर दो OH को। बॉटम पे कौन है? C+H, पुट कर दो C। कुछ नहीं सोचना है, बस पुट कर देना है। ओके, कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है? देखो, इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इस एटम, एक एटम, दो एटम, तीन कार्बन एटम इसके बीच में, तो तीन कार्बन एटम को मार्क करो, 1 2 3। गॉट इट। अब इस तीन कार्बन एटम के पहले इस कार्बन को देखो बिलो पे कौन है? बिलो पे है ये, यहाँ पे बिलो पे है ये, यहाँ पे बिलो पे है ये, मैंने येलो मार्क किया। तो इस वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में बिलो वाले जो ग्रुप है, एटम है, हाइड्रोजन एटम किस तरफ है? हाइड्रोजन राइट में है, क्लोरीन लेफ्ट में, CH3 राइट में। हाइड्रोजन, क्लोरीन, CH3, हाइड्रोजन राइट में, क्लोरीन लेफ्ट में, CH3 राइट पे है। मैंने पुट कर दिया। अब बचा हुआ जो अबव ग्रुप है उसको ऑपोजिट में होगा, तो मतलब यहाँ पे PH है, इसमें H है, इसमें H है। तो ये आपका क्या बन गया? अगेन फिशर बन गया। इतना आसान है, बस यही करना है। फ्लाइंग वेस्ट से फिशर बनाने का तरीका यही है। समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर है पूरा? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि फ्लाइंग वेस्ट तो किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है कभी, जैसे कि मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में सिखाया था फ्लाइंग वेस्ट को कैसे बनाना होता है। तो वो बेसिकली ऐसे ग्रुप्स होते हैं, अब ऐसे ग्रुप्स, तो इसको तो प्लस प्लस कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमेशा ऐसा होगा नहीं, हमेशा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके पास, या फिर ऐसे भी फ्लाइंग वेज पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे भी फ्लाइंग वेज दिया हो सकता है। तब क्या करना है? तब यही रूल फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे सर एक काम करो, अपना इस फ्लाइंग वेज का भी ना आप फिशर बना के दिखाओ। चलो बना के दिखाता हूँ मैं आपको, कोई इशू नहीं है। जैसे कि मान लो ये फ्लाइंग वेज है आपके पास, अगर मैं इसका फिशर बना के दूँ, हाउ डज इट लुक लाइक? पहली बात तो जो हॉराइजेंटल, ये जो प्लानर लाइन है वो हॉराइजेंटली है, वर्टिकली नहीं है, ऐसे प्रेजेंट है, मतलब इस तरीके से मतलब ऐसे काइंड ऑफ हॉराइजेंटली। हमें इसको ऐसे करना है। कैसे करेंगे? अब मान लो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो इससे क्या मिलेगा? तो लेट्स डू इट। ये था, ये देखो 90 डिग्री मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, ऑल डन। अब ये हो गया फ्लाइंग वेज। लेट मी जस्ट राइट इट, FW। अभी दैट इज इक्विवेलेंट टू, अब देखो ये हमारा वर्टिकल प्लानर बॉन्ड से कर दिया ड्रॉ। ऊपर कौन है? CH3, नीचे कौन है? Br। अब इसके रेस्पेक्ट में बिलो ग्रुप मतलब हाइड्रोजन एटम कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे है। एक लाइन खींचो, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन, OH डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे होगा। ये बन गया आपका अगेन फिशर। इतना सिंपल है। गॉट इट? बस यही है, आगे बढ़े।
अगला प्रोजेक्शन, अगर मान लो आपके पास फिशर है, आप उस फिशर से शॉहर्स या फिशर से न्यूमैन में कैसे जाओगे। देखो लास्ट सेशन पे ही मैंने शॉहर्स से न्यूमैन या न्यूमैन से शॉहर्स कैसे जाते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया। मैंने आपको बोला था शॉहर्स और न्यूमैन एक दूसरे का क्या है, एक न्यूमैन शॉहर्स का छोटा भाई है, मतलब शॉहर्स को देख के ही हम न्यूमैन को ड्रॉ करते हैं। इस सेशन में हम क्या करेंगे, फिशर से शॉहर्स बनाएंगे, शॉहर्स बन गया तो फिर न्यूमैन तो अपने आप बन जाएगा। सो लेट्स डू इट। तो अब अच्छे से ऑब्जर्व करना, इस पूरे प्रोजेक्शन में मैंने आपको बताया भी था, तो अच्छे से याद करना। लास्ट सेशन में जब मैंने शॉहर्स या न्यूमैन पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था आपको अगर शॉहर्स या न्यूमैन चाहिए तो उस मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एटलीस्ट 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होने चाहिए, एटलीस्ट 2, मिनिमम 2, ठीक है। उससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, पर उससे ज़्यादा काम है ही नहीं शॉहर्स या न्यूमैन में, हमें एटलीस्ट 2 sp3 चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये एक, इन दोनों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इन दोनों sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को हम ले सकते हैं टू मेक दी शॉहर्स और न्यूमैन। आप बोलोगे सर क्या हम इसको ले सकते हैं, ये भी तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी तो है। हाँ ले सकते हो, पर मैं लूंगा नहीं, मेरे को ये दोनों ही लेना है, मान लो, ठीक है। सो इस फिशर प्रोजेक्शन से हाउ वुड यू मेक शॉहर्स एंड हाउ वुड यू मेक न्यूमैन प्रोजेक्शन, लेट्स डू इट। इसके लिए आपको सिंपली ना एक रूल फॉलो करना है, ठीक है। रूल में लिख दूं, रूल ये नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको बोला कि शॉहर्स या न्यूमैन में हमें 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन चाहिए, तो उन दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में से फर्स्ट जो उनमें से एक जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा उसके लिए एक रूल अप्लाई करना है, और सेकंड जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा उसके लिए दूसरे रूल अप्लाई करना है। मतलब अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल, इसके लिए मैं एक रूल अप्लाई करूंगा, इसके लिए मैं ये रूल अप्लाई करूंगा। अब चाहो तो इसके लिए ये रूल अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए ये रूल अप्लाई कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस 2 रूल दोनों अलग अलग कार्बन के लिए अप्लाई करना है टू मेक शॉहर्स और न्यूमैन। कैसे, क्या रूल है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लुक क्लॉकवाइज एंड देन पुट क्लॉकवाइज। अगेन सेकेंड रूल क्या है, लुक क्लॉकवाइज बट पुट एंटी क्लॉकवाइज। तो शॉर्टकट ये है LC PC LC PA। LC PC पहला रूल, LC PA दूसरा रूल। लुक क्लॉकवाइज पुट क्लॉकवाइज, लुक क्लॉकवाइज पुट एंटी क्लॉकवाइज, LC PC LC PA। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है? तो इसको काम करते हैं हम, ये जो आपके पास फिशर है इससे पहले हम शॉहर्स बनाएंगे। शॉहर्स बन गया तो शॉहर्स से ही न्यूमैन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। चलो ग्रेट, और उसके बाद हम बाकी एग्जांपल्स भी करेंगे। चलो, या फिर एक काम करते हैं, इस फिशर से हम क्या करेंगे, शॉहर्स करेंगे, और फिशर से, इसी फिशर से हम न्यूमैन भी करेंगे। और शॉहर्स से न्यूमैन कैसे बनाते हैं तो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। तो हम फिशर से शॉहर्स भी बनाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम फिशर से न्यूमैन भी बनाएंगे। ओके, तो यस, लेट मी कॉपी इट देन टू मेक न्यूमैन अगेन। तो पहले हम क्या बना रहे थे, फिशर से शॉहर्स। तो शॉहर्स का बेसिक स्केलेटन क्या है? शॉहर्स का 2 स्केलेटन होता है, एक होता है एक्लिप्स स्केलेटन, एक होता है स्टैगर्ड स्केलेटन। फॉर एग्जांपल मैं अभी पहले स्टैगर्ड बनाता हूँ, मतलब स्टैगर्ड स्केलेटन ऐसे होगा। अगर आप बोलोगे सर एक काम करो ना, आप यहां से ना हमको एक्लिप्स स्केलेटन का भी दिखाओ, ठीक है, वो भी दिखाएंगे, कोई इशू नहीं है। चलो, मैंने दोनों स्केलेटन ड्रॉ कर लिए शॉहर्स के। शॉहर्स HH ये स्टैगर्ड है एंड शॉहर्स एक्लिप्स्ड है, सिंपल। चलो, अब देखो, मान लो ये जो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसको मान लो ये लेते हैं, आप चाहो तो उल्टा भी ले सकते हो, और जो ग्रीन कार्बन है वो मान लो ये है, कोरिलेट करने के लिए, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन को चूज कर लो और उसमें पहला रूल लगाओ, लुक क्लॉकवाइज पुट क्लॉकवाइज वाला। मतलब क्या है इसका, मान लो मैं ग्रीन को चूज कर रहा हूँ, और ग्रीन चूज करो मैं इसको, मैं यहाँ पे इस कार्बन पे यहाँ पे ग्रुप्स पुट करूंगा। इसमें कौन कौन से ग्रुप है, मिथाइल, हाइड्रोजन, ब्रोमीन। किसी भी एटम से शुरू करो, चलो मैं ब्रोमीन से शुरू करता हूँ, ब्रोमीन से शुरू करूंगा, और इस ब्रोमीन से जब आप शुरू करोगे, ब्रोमीन को आप कहीं पे भी पुट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि इस कार्बन को आप इस कार्बन ले रहे हो, तो 3 ग्रुप खाली है, 3 ग्रुप में मिथाइल, ब्रोमीन और हाइड्रोजन में से कोई एक होगा, तो आप इनमें से किसी भी एटम से शुरू कर सकते हो। मैंने ब्रोमीन से किया, अब ब्रोमीन को किस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किधर भी पुट कर सकते हो। चलो मैंने ब्रोमीन को मान लो यहाँ पे पुट किया, चलेगा। अब देखो, अब लुक क्लॉकवाइज देखना है, मतलब इन तीनों ग्रुप को, ब्रोमीन CH3H, ब्रोमीन CH3H, तो सीक्वेंस क्या मिला, ब्रोमीन CH3H,
अब ये सीक्वेंस याद रखना, क्या मिला? अगर आपने क्लॉकवाइज देखा तो आपको मिला ब्रोमीन CH3H। इसी सीक्वेंस को ब्रोमीन CH3H, इसी सीक्वेंस को यहाँ पे मेंटेन करना है। लुक क्लॉकवाइज और पुट भी उसी क्लॉकवाइज करना है। तो ब्रोमीन CH3H था, यहाँ पे भी ब्रोमीन CH3H ही पुट करोगे, हो गया, डन, एज सिंपल एज दैट। तो आप क्लॉकवाइज देखो किसी भी एटम से, उसके बाद वो सीक्वेंस ले लो और उसी सीक्वेंस में यहाँ पे भी क्लॉकवाइज पुट कर दो। लुक क्लॉकवाइज, पुट क्लॉकवाइज का मतलब यही होता है। अब अगर आपको दूसरा कार्बन देखना है तो उसमें सेकेंड रूल को यूज करोगे, दोनों में सेम रूल यूज नहीं कर सकते। अब लुक क्लॉकवाइज देख लो, तो यहाँ पे भी ले लो किसी एक को, मान लो मैं CH3 को लेता हूँ इस बार। CH3 को मैं मान लो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल किधर भी आप पुट कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब यहाँ पे CH3 है, अब यहाँ पे पहले लुक क्लॉकवाइज करना है, तो इन तीनों ग्रुप को 1 2 3 मैंने लुक क्लॉकवाइज कर लिया। सीक्वेंस क्या मिला मुझे? CH3HOH। जब मैंने क्लॉकवाइज देखा, जब मैंने ये किया तो मुझे CH3HOH सीक्वेंस मिला। क्या सीक्वेंस? CH3HOH, डन। अब CH3HOH को हमें एंटी क्लॉकवाइज पुट करना है, LCPA। एंटी क्लॉकवाइज कैसे करोगे? ऐसे, इस सीक्वेंस में, पर सीक्वेंस वही रहेगा, पर पुट करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या सीक्वेंस था? CH3HOH, पुट करना है ऐसे, CH3HOH। दैट्स ऑल, गॉट इट? अगेन एक बार रिवीजन हो जाए। पहले किसी भी एक कार्बन को किसी भी एटम से शुरू करो, Br से शुरू किया मैंने, सीक्वेंस क्या मिला? Br CH3H। लुक क्लॉकवाइज, Br CH3H, पुट भी क्लॉकवाइज, हो गया। सेकंड क्या करना है? CH3 से शुरू किया मैंने और लुक क्लॉकवाइज, CH3HOH हो गया मेरा। और CH3HOH जो सीक्वेंस है, इसको एंटी क्लॉकवाइज पुट करना है। कैसे? CH3HOH, बस एज सिंपल एज दैट। और इसी को अगर मैं शॉर्ट्स के एक्लिप्स में करूं तो भी सेम रूल है। तो यहाँ पे उल्टा कर लेते, इसको ये कार्बन लेते और इसको ये कार्बन लेते। मतलब देखो यहाँ पे इसको ये लिए थे, अब हम इसको ये कार्बन लेंगे, कुछ भी ले सकते, कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है, राइट? और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी देखो, मान लो आप हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, तो ग्रीन कार्बन मतलब यहाँ पे पुट करेंगे हाइड्रोजन से शुरू। पहले क्या लगाना है? लुक क्लॉकवाइज, पुट क्लॉकवाइज वाला। तो देख लो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन, देन Br, देन CH3, हाइड्रोजन Br CH3। जब हम LC कर रहे हैं, लुक क्लॉकवाइज कर रहे हैं, हाइड्रोजन Br CH3, हाइड्रोजन कहाँ पे पुट करें? हाइड्रोजन को यहाँ पे पुट कर देते हैं, कहीं पे भी कर सकते हो। हाइड्रोजन सीक्वेंस क्या था? हाइड्रोजन Br CH3, हाँ, हाइड्रोजन Br CH3, दैट्स ऑल, डन। नेक्स्ट में ये जो है, इसमें क्या करना है? चलो OH से करते हैं इस बार, और OH को मैं टॉप में रखता हूँ, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे भी लुक क्लॉकवाइज ही करना है, फिर बट पुट एंटी क्लॉकवाइज करना है। मतलब OH CH3H, OH CH3H। देखो मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज देखा और सीक्वेंस मिला मुझे OH CH3H, पर मैंने जब पुट किया मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया, सेम सीक्वेंस को OH CH3H। दैट इज हाउ वी डू फिशर टू शॉर्ट्स, एक्लिप्स टू स्टैगर टू, सेम रूल। और यही रूल है जो उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास शॉहर से ये या फिर ये, उससे आपको फिशर लाना है तो वो भी यही रूल अप्लाई करोगे। मतलब एक ही रूल है, मल्टीपल रूल्स नहीं है, गॉट इट? बहुत सिंपल। अब एक काम करते हैं, इसी फिशर से हम ना न्यूमैन बना लेते। रूल क्या होगा? रूल एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा। न्यूमैन कैसे बनाएंगे? न्यूमैन का 2 वर्जन होता है, एक होता है एक्लिप्स, एक होता है स्टैगर्ड। तो पहले स्टैगर्ड बना लेते हैं, फिर एक्लिप्स बना लेंगे। तो ये स्टैगर्ड का स्केलेटन है और ये एक्लिप्स का स्केलेटन है, राइट? हो गया। पहले क्या करते हैं? न्यूमैन, स्टैगर्ड एंड न्यूमैन एक्लिप्स्ड। अब देखो ये जो ग्रीन और पिंक कार्बन है, इनमें से मान लो जो पिंक कार्बन है वो ये है, और यहाँ पे उल्टा करते हैं, यहाँ पे मान लो ग्रीन कार्बन है वो ये है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, आगे पीछे। और जो बैक कार्बन है, बैक कार्बन इसके पीछे जो कार्बन है वो दिख नहीं रहा बेसिकली, पता है आपको क्यों? आई यू नो अबाउट न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो उसको मैं, ये अगर ग्रीन पिंक है तो पीछे वाला विजिबिलिटी ग्रीन होगा। शुरू करते तो फिर इस पिंक कार्बन पे किसी भी एटम ले लो, OH CH3 और H में से, चलो मैं CH3 को लेता हूँ और इस CH3 को मैं पिंक कार्बन पे यहाँ पे पुट करता हूँ, चलेगा? अब देखो, ले लो सीक्वेंस CH3HOH, लुक क्लॉकवाइज। मैंने क्लॉकवाइज देखा तो मुझे क्या मिला? CH3HOH सीक्वेंस, CH3HOH का सीक्वेंस। तो याद रख लो सीक्वेंस CH3HOH,
उसी सीक्वेंस के LC फिर PC पुट भी क्लॉकवाइज करना है। तो CH3 HOH, भूलना नहीं सीक्वेंस को, HOH डाल दिया, एज सिंपल एज दैट। अगर हम अभी पीछे का इस कार्बन को लेते हैं तो इसमें भी कोई भी एटम ले लो। चलो अब हाइड्रोजन लेते हैं, किधर पुट करना है हाइड्रोजन को यहाँ पे पुट कर दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कहीं पे भी। बैक कार्बन पे मैंने हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया। अब फिर से LC करना है, हाइड्रोजन ब्रोमीन CH3, हाइड्रोजन ब्रोमीन CH3, पर इस बार PA एंटी क्लॉकवाइज पुट करना है, हाइड्रोजन ब्रोमीन CH3, यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे CH3, बस डन, दैट्स ऑल। ठीक है, अब उल्टा कर लेते, न्यूमैन का एक्लिप्स भी बनाता है इसी फीचर से। तो एक्लिप्स में ये ग्रीन कार्बन है, ग्रीन मतलब ये है, तो इसमें क्या करें, शुरू करते चलो CH3 से, और CH3 को हम टॉप पे रख देते हैं ग्रीन के, डन। तो लुक क्लॉकवाइज CH3HBr, पुट भी क्लॉकवाइज CH3HBr, ऑल डन। फिर जो पिंक कार्बन है वो दिख नहीं रहा, पीछे है, उसमें किसी को भी ले लो, चलो फिर से CH3 को लेते, फिर से CH3 को कहाँ पे पुट करेंगे, चलो इस यहाँ पे पुट कर देते हैं, समझो। अब CH3HBr सीक्वेंस सेम है बट पुट करना है एंटी क्लॉकवाइज तरीके से, CH3HBr ऐसे एंटी क्लॉकवाइज HBr, मतलब क्लॉकवाइज देखकर सीक्वेंस को ले लेना है बट पुट करना उसको एंटी क्लॉकवाइज है, सेकेंड रूल पे, बस दैट्स हाउ यू विल बी डूइंग न्यूमैन फ्रॉम फिशर। बहुत आसान है, आगे बढ़े, ग्रेट। अब एक लॉन्गेस्ट चेन फॉलो करते हैं हम जिगजैग से शुरू करेंगे, एकदम न्यूमैन पे जाके रुकेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जिगजैग है, पहले जिगजैग से फ्लाइंग वेज कर लेते, कैसे करेंगे फ्लाइंग वेज, बस सिंपल है, जिगजैग पे हाइड्रोजन को पुट कर देना है, खत्म बात। यहाँ पे बिलो पे हाइड्रोजन है, दैट्स ऑल, बन गया। तो ये हाइड्रोजन को हमने पुट किया, ये बन गया फ्लाइंग वेज, जिगजैग, ये हो गया फ्लाइंग वेज। अब इस फ्लाइंग वेज से पहले क्या करना है, फिशर करना है। फिशर करने के लिए ये जो स्केलेटन आपको दिख रहा है इसको सीधा करना है, वर्टिकली करना है, हॉरिजॉन्टली नहीं। सो लेट मी मेक इट, कर लिया मैंने, क्लॉकवाइज कर लिया रोटेशन, इसको मैंने 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज रोटेशन, तो मुझे ये मिला। अब इससे क्या कर सकता हूँ मैं, आई कैन डू इजिली, आई कैन कन्वर्ट इट इजिली इनटू फिशर। लेट मी इंक्रीज इट साइज लिटिल बिट, या ठीक है। अब इससे मैं फिशर कैसे करूँ, तो एक वर्टिकल लाइन दूंगा मैं जिसके टॉप पे CH3 होंगे, नीचे क्या होंगे, टॉप पे CH3, नीचे भी बॉटम पे भी CH3, दो कार्बन है, दो प्लस साइन होगा, तो यहाँ पे अब देखना है मुझे बिलो ग्रुप कहाँ पे है, यहाँ पे राइट में, यहाँ पे लेफ्ट में, राइट में Br तो यहाँ पे, लेफ्ट में हाइड्रोजन तो यहाँ पे, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH। तो ये मेरा बन गया फिशर, मैंने सिंपली फॉलो किया फिशर। अब इस फिशर से मुझे वापस क्या करना है, शॉहर्स, और शॉहर्स से न्यूमैन, इस बार मैं शॉहर से न्यूमैन करूँगा, फिशर से न्यूमैन नहीं। और शॉहर से न्यूमैन करने के लिए आपको कोई बड़ा रूल नहीं लगाना है, बस अलग नज़रिया से देखना होता है, मैंने बताया था लास्ट सेशन पे, राइट। अगर आपको शॉहर से न्यूमैन टफ लग रहा है तो फिशर से न्यूमैन कर लो, जो मैंने अभी सिखाया इस रूल से। पर शॉहर से न्यूमैन करने के लिए कोई रूल लगाना ही नहीं है, बस उसको अलग तरीके से देखना है, साइड से देखना होता है। आई विल बी शोइंग यू। फिशर से चलो हम शॉहर्स के स्टैगर्ड बना लेते हैं, कोई भी बना, स्टैगर्ड बनाओ, एक्लिप्स बनाओ, इट डजंट मैटर, बोथ आर सेम। both are same means both are like representing similar geometries, although stability difference है उनका। चलो ग्रेट, ये हो गया। अब यहाँ पे ये फ्रंट कार्बन लेते हैं, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं CH3 से, तो CH3 यहाँ पे पुट किया मैंने, मान लो, फिर सीक्वेंस क्या मिला, CH3HCl, CH3HCl, बस। फिर चलो एक और CH3 जिसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, CH3, सीक्वेंस क्लॉकवाइज ले लो, CH3BrOH, पर पुट करना एंटी क्लॉक, CH3BrOH, ये बन गया न्यूमैन। वो पहले मैंने न्यूमैन बना लिया, न्यूमैन, उप्स, ये तो मैंने न्यूमैन बना लिया, न्यूमैन स्टैगर्ड, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमैन से शॉर्ट्स कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, वो भी सीख लेते एक बार में। तो इस न्यूमैन से मुझे अभी क्या करना है, न्यूमैन स्टैगर्ड से शॉर्ट्स का मान लो स्टैगर्ड बनाना है। अगर मैं न्यूमैन एक्लिप्स ड्रॉ करता उससे शॉर्ट्स एक्लिप्स इजीली आ जाता। देखो शॉर्ट्स और न्यूमैन में डिफरेंस क्या है कि न्यूमैन को आपको सामने से देखना होता है, शॉर्ट्स को आपको इस साइड से देखना होता है, राइट। आई होप आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो एक बार देख लो। ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका न्यूमैन पोजीशन है स्टैगर्ड वे, और ये साइड से देखोगे तो ये आपका बन गया क्या, शॉर्ट्स। तो इतना ही डिफरेंस है। सो यू नो इट हाउ दिस वर्क्स, राइट।
तो हम इसी को यूज़ करके क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और साइड से देखेंगे और देखेंगे कैसा लगता है। तो इस तरीके से देखते हैं, देखो जब मैं इस तरफ से देख रहा हूँ तो एक टॉप में है, दो ऐसे है, तो ये टॉप में है, एक ऐसे एक ऐसे, राइट। और पीछे का जो ग्रुप है एक नीचे है, जो कि नीचे ऐसे है, और एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, इस तरफ है, किस तरफ है, राइट। सिंपल स्केलेटन। तो ये बेसिकली अबव है, राइट में अबव, लेफ्ट में बिलो, ये राइट में अबव, लेफ्ट में बिलो, बस हो गया। अब देखो अगर ये कार्बन फ्रंट है और यहाँ पे भी ये फ्रंट है तो क्या करें, टॉप पे कौन है, CH3 है, पुट करो CH3 को। इसके राइट में हाइड्रोजन, लेफ्ट में Cl, राइट में हाइड्रोजन, लेफ्ट में Cl, दैट्स ऑल। और पीछे देखो नीचे CH3 है, पुट कर दिया CH3, राइट में Br, लेफ्ट में OH, राइट में Br, लेफ्ट में OH। और इसी को जब आप यहां से देखोगे तो यहां से देखो ये कार्बन टॉप में CH3, राइट H, नीचे Cl, टॉप पे CH3, राइट H, नीचे Cl, मतलब लेफ्ट में Cl, पीछे क्या, राइट Br, लेफ्ट OH, राइट Br, लेफ्ट OH, नीचे CH3, नीचे CH3। तो ये क्या बन गया, ये आपका शॉहर्स स्टैगर्ड बन गया। सिमिलरली आप शॉहर्स के एक्लिप्स भी बना सकते हो। बस आपको इसको लेकर थोड़ा खेलना है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली एंड टू अप्लाई इट प्रॉपर्ली। ओके, ये हो गया आपका। अब एक काम करना है, हमें शॉहर से उल्टा फीचर में जाना है। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद न्यूमैन से भी हम फीचर में जाएंगे। चलो शॉहर से, शॉहर्स का कॉन्सेप्ट है ये, शॉहर्स का ये दोनों देखो ऐसे है, मतलब ये एक्लिप्स्ड है, इससे हमें फीचर जाना है। वही रूल है, तो दो कार्बन है, उनमें से एक कार्बन ये ले लो, दूसरा कार्बन ये ले लो, ठीक है, डन। अब चलो एक काम करते, जिसको मैंने गोल किया इसी को ही ले लेते टॉप बॉटम पे, कोई इशू नहीं है, ऐसा आप किसी को भी ले सकते हो, रूल नहीं है कोई। तो पहला रूल लगाओ और फिर दूसरा रूल लगाओ। पहला रूल क्या है, LCPC LCPA, लुक क्लॉकवाइज पुट क्लॉकवाइज, सेम रूल यहाँ पे भी लगाना है। तो PH हाइड्रोजन Br, ये मेरा सीक्वेंस है, PH हाइड्रोजन Br, तो PH मान लो ये PH यहाँ पे पुट करते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे करना है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। PH हाइड्रोजन Br मेरा को मैंने लुक क्लॉकवाइज किया, सीक्वेंस क्या मिला, PH हाइड्रोजन Br, उसी को मैं यहाँ पे पुट करूंगा क्योंकि पुट भी क्लॉकवाइज ही है, PC है, PH हाइड्रोजन Br, PH हाइड्रोजन Br। ओके, अब इसमें सेकंड केस में OH है, OH को यहाँ पे पुट करते हैं। OH के बाद सीक्वेंस क्या, OH हाइड्रोजन Cl, अब इसको एंटी OH हाइड्रोजन Cl, सेम सीक्वेंस को OH हाइड्रोजन Cl सीक्वेंस को हमें एंटी क्लॉकवाइज पुट करना है, OH हाइड्रोजन Cl को, आई हैव पुट इट। सो इस तरीके से यू गॉट फिशर, एज सिंपल एज दैट। अगर आप चाहो कि सर मैं ना डिफाइन करना चाहता हूँ, ऊपर एक फिक्स्ड एटम को, नीचे एक फिक्स्ड एटम को रखना चाहता हूँ, देन ऑल्सो यू कैन डू इट। जैसे मैंने OH शुरू किया, OH को मैंने नीचे रखा, PH शुरू किया, PH को मैंने यहाँ पे रखा। आप चाहते हो कि दोनों हाइड्रोजन को ऊपर नीचे रखना, तो हाइड्रोजन से शुरू करो और उसको ऊपर रखो, इससे शुरू करो उसको नीचे रखो, जो मर्जी यहाँ पे कर सकते हो। बस ये रूल का ख्याल रखना, इस रूल का आपको ख्याल रखना है, दैट्स ऑल। आगे हम और अप्लाई करेंगे इस कंसेप्ट को, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपर्ली। ये क्या है, शॉहर्स का ही एक स्टैगर्ड फॉर्म है, ये एक्लिप्स फॉर्म था और ये स्टैगर्ड फॉर्म है। इससे कैसे बनाए, सेम रूल है। तो पहले एक ले लेते, एक दो, एक दो, किसी को भी कुछ भी ले लो। चलो यहाँ से शुरू करते हैं PH से, PH Cl CH3 ग्रीन वाले में, तो PH को यहाँ पे पुट करते हैं, PH Cl CH3। लुक क्लॉकवाइज, यहाँ पे LC हुआ, यहाँ पे देखो PC हुआ, LC PC, लुक क्लॉकवाइज पुट क्लॉकवाइज। दूसरे में Br से शुरू करते हैं, Br को यहाँ पे पुट करते हैं, लुक क्लॉकवाइज, Br हाइड्रोजन Cl, Br हाइड्रोजन Cl, बट पुट एंटी क्लॉकवाइज, Br हाइड्रोजन Cl, दैट्स ऑल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर आ जाओ न्यूमैन प्रोजेक्शन, आपके पास न्यूमैन का कौन सा है, न्यूमैन का स्टैगर्ड है। इससे फिशर कैसे बनाओगे, तो फ्रंट कार्बन ले लेते चलो इसको, और ये फ्रंट कार्बन मान लो। फ्रंट कार्बन में शुरू करते चलो CH3 से, CH3 को यहाँ पे पुट करते, किधर भी पुट कर सकते हो आप, CH3HOH, CH3HOH, तो LC हुआ, ये PC हुआ, LC लुक क्लॉकवाइज, उस सीक्वेंस को मिलो, गेट द सीक्वेंस एंड पुट क्लॉकवाइज। ओके, दूसरे में क्या है, बैक कार्बन को देख लो, अभी PH शुरू करते हैं, PH यहाँ पे, PH ClH, LC हो गया, बट पुट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे उस सीक्वेंस को ही, PH ClH सीक्वेंस को ही एंटी क्लॉकवाइज पुट करना है, PH ClH।
दैट्स ऑल। ये आपका हो गया फिशर अगेन। अगर मैं न्यूमैन के क्लिप्स ले लूं तब भी सेम रूल है। क्या करना है तब, CH3, चलो लेट मी मार्क एटम फर्स्ट। तो ये फ्रंट है, मान लो ये आप फ्रंट है, फ्रंट पे कौन है एग्जैक्टली, देखो CH3 है टॉप पे, तो CH3 PH CH हो गया। तो CH3 को यहाँ पे पुट करते हैं, कहीं भी पुट कर सकते हो। तो ये LC हो गया, ये PC हो गया, CH3 PH और यहाँ पे COOH। बस जो पीछे का एटम है Br से शुरू करते हैं, BrHCl, LC हो गया ये, पुट एंटीक्लॉकवाइज। तो Br को यहाँ पे पुट करते हैं, Br एंटीक्लॉकवाइज पुट करना, Br सीक्वेंस क्या, BrHCl एंटीक्लॉकवाइज। ये बन गया फिशर अगेन। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोजेक्शन को किसी और प्रोजेक्शन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। फिशर हो, जिगजैग हो, शॉहर्स हो, न्यूमैन हो, किसी एक प्रोजेक्शन को दूसरे प्रोजेक्शन में, राइट। ये जो LCPC LCPA वाला रूल होता है, ये किस में कन्वर्जन के लिए होता है, फिशर से शॉहर्स या फिशर से न्यूमैन या न्यूमैन से फिशर या शॉहर से फिशर, इसके लिए, राइट। और न्यूमैन से शॉहर्स या शॉहर से न्यूमैन करने के लिए कोई रूल है, बिल्कुल नहीं, बस नजरिया अलग होता है देखने का। अगर आप फ्लाइंग OS से फिशर बना रहे हो तब क्या करना होता है, तब ये रूल नहीं लगता, तब क्या करना होता है, बस अब आप बिलो देखना होता है, वर्टिकली रखना होता है, आगे पीछे करना होता है। ये आज भी हमने सीखा, ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, क्या कौन सा फ्लाइंग OS दिया हुआ है उसके बेस पे आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हो, राइट। तो खिचड़ी बन जाएगा इन सब का, इसलिए आप लास्ट सेशन और इस सेशन एक सिंगल नोट्स बना लो उनका, फिर उनको एनालाइज करो, यू विल बी गेटिंग इट इजीली। बट ट्रस्ट मी, दिस थिंग्स आर नॉट टफ, दीज आर वेरी इजी, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट को या तो समझ में नहीं आता, नहीं तो उनको बहुत टफ फील होता है। अब इनको जो हमने सीख लिया, इनको अप्लाई करके आगे हम मल्टीपल चीज़ें और पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में, ठीक है। तो मिलेंगे अगले सेशन पे, टिल देन थैंक यू सो मच।